तो मैं फटाफट से खबरें लेकर आ गया हूँ। आज पूरे दिन की क्रिकेट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग खबर है कसम से। आज की वीडियो को लाइक पहले ही कर दो भाई, ताकि आप भूलो ना। बहुत एक्साइटिंग खबरें। बेन स्टोक्स आने वाले T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। जारवो भाई साहब के साथ क्या हो रहा है, और विराट कोहली और अश्विन के बीच में नोकझोंक है जिसकी वजह से अश्विन नहीं खेल पा रहे। क्या है असली रीजन, और भी बहुत सारी खबरें हैं। फटाफट से इस वीडियो में कवर करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, उससे पहले पिछली वीडियो में जब मैंने सवाल पूछा तो उसका सही जवाब अगेन ब्रेनी भैया ने दिया है। कांग्रेचुलेशन भाई साहब, मैंने आपका कमेंट पिन कर दिया है। हर बार आप बाजी मार ही रहे हो यार, मतलब कोई और सवाल का जवाब दे ही नहीं पा रहा है। किसी को नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, औरों को भी नॉलेज है, शायद वो दे नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आज की वीडियो का सवाल है वो मैं फटाफट आप लोगों से पूछ लेता हूं। वर्ल्ड कप 2003, क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल में सचिन तेंदुलकर ने कितने रन बनाए थे और किस बॉलर ने उनको आउट किया था? ये दोनों चीज आपको पता नहीं है, सिर्फ रन बताने से बात नहीं बनेगी। फटाफट से कमेंट कर दो। पहले वीडियो को लाइक करना है, फिर आपको कमेंट करना है। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली फटाफट खबर निकल कर आ रही है जारवो भाई साहब, जिन्होंने कल इंडिया और इंग्लैंड के मैच के बीच में भांजी मारी थी। जैसे कि वो मार ही रहे हैं, हर मैच के बीच में वो आ जाते हैं। तो भाई फिलहाल हेडिंगली में तो वो बैन हो गए थे, लेकिन इस बार उनको अरेस्ट ही कर लिया गया, सीधा उनको डाल दिया गया है जेल में। अब पता नहीं जेल में उनके साथ क्या होगा। तो बताओ आपकी क्या राय है इस जारवो की एक्टिविटी के ऊपर। अगली खबर बहुत ही बड़ी निकल कर आ रही है। T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे इंग्लैंड के बेस्ट ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स जो कि बेसिकली उनको फिंगर इंजरी हो गई थी, उल्टे हाथ की इंडेक्स फिंगर में उनको इंजरी हुई थी, जिसके चलते वो बाहर थे। लेकिन फिर उन्होंने डिसीजन ये भी लिया कि वो अभी क्रिकेट से कुछ टाइम के लिए बाहर रहना चाहते हैं। यही रीज़न है जिसकी वजह से वो इंडिया और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें भी नहीं खेल रहे, और वो आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड के दिग्गजों ने उनके इस मूव को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेंटल थिंग पहले है, पहले उनको अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। बहुत ज़्यादा क्रिकेट मैंने लगातार खेला है, और बायो बबल में रहने की वजह से हम फैमिली को भी नहीं लेके जा सकते हैं जहाँ पे भी हम क्रिकेट खेलते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े डिस्टर्ब थे और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना वो पसंद कर रहे हैं। तो भाई T20 वर्ल्ड कप में वो थोड़ा कॉम्पिटिशन जो है कम हो जाएगा बेन स्टोक्स के ना होने की वजह से। आपका क्या सोचना है? क्या बेन स्टोक्स आपके फेवरेट प्लेयर है? अगर है, नहीं है, जो कुछ भी आपका सोचना है कॉमेंट करो भाई, कॉमेंट बनता है यार। अगली बहुत ही ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है। इंग्लैंड के प्लेयर जो पहले खेला करते थे निक कॉम्पटन करके, उन्होंने कहा है कि अश्विन को विराट कोहली जानबूझ के बाहर बैठा रहे हैं। 4 टेस्ट मैच गुजर चुके हैं और चारों टेस्ट मैचों में अश्विन नहीं दिखे हैं। उसका रीज़न उन्होंने जो बताया, बाकायदा उन्होंने ऑफिशियल ट्वीट करा है। ट्वीट में उन्होंने मेंशन करा है कि विराट कोहली की आपस में कुछ रंजिश है आर अश्विन से, क्योंकि भाई जब ट्रैक्स भी, जब पिचेस भी बॉलर को सपोर्ट कर रही हो और आपके सबसे एक्सपीरियंस स्पिनर हैं आर अश्विन, और आप उनको लेकर भी गए हो, लेकिन फिर भी उनको ना खिलाना और जडेजा को कंटिन्यूसली खिलाते रहना, जबकि जडेजा की कोई परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है टेस्ट में, तो ये उनकी और उनकी और अश्विन, विराट कोहली और अश्विन की आपस में जो नाराज़गी है, विराट कोहली नाराज़ हैं, चिढ़ते हैं अश्विन से, जिसकी वजह से वो नहीं खिला रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। आपका क्या मानना है इस बारे में? क्या उन्होंने सही कहा है, या आपको भी लगता है कि विराट कोहली जो नहीं खिला रहे हैं अश्विन को, उसके पीछे यही रीज़न हो सकता है? फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। अगली स्टोरी ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग की तरफ से निकल कर आ रही है। रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम फिलहाल स्ट्रॉन्ग नहीं है T20 वर्ल्ड कप के लिए। उन्होंने कहा कि ओपनिंग ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ओपनिंग में तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, जैसे कि फिंच, वार्नर। उन्होंने कहा कि यही वो बैट्समैन है जो बिग बैश लीग वगैरह में भी ओपन करते हैं और वो रन्स बना रहे हैं, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल साइड पर भी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया का फिलहाल बहुत ज़्यादा वीक है, और मुझको ऑस्ट्रेलिया के चांसेस इस बार उतने नहीं लग रहे। ऑस्ट्रेलिया को काम करना पड़ेगा अपने मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर पे, वरना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं इस वाले T20 वर्ल्ड कप में। क्या आपका मानना है भाई? मैं तो रिकी पॉन्टिंग के शब्दों को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर रहे हैं और उनकी क्रिकेट की समझ, उनके एनालिसिस बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल होगा। और ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस भी अगर देखा जाए पिछले कुछ महीनों में, पिछली जो वो सीरीज़ खेलें, चाहे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट भी, तो वो डाउनफॉल पे ही जा रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही रही है, तो हो सकता है T20 वर्ल्ड कप में उनके हाल बुरे दिखें। आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताओ। अगली स्टोरी वीरेंद्र सहवाग की तरफ से। वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली अभी कुछ ही टाइम पहले KBC में दिखे थे। KBC का एपिसोड एक टेलीकास्ट हुआ था, जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने अपना एक इंसिडेंट शेयर करा। उन्होंने बताया कि कैसे वो इंग्लिश बोलने में स्ट्रगल किया करते थे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया बच्चन साहब को
कि एक बार क्या हुआ कि जो मेरा बिल्कुल पहला इंटरव्यू था मैच के बाद का, तो वो रवि शास्त्री ले रहे थे, तो उन्होंने रवि शास्त्री को रिक्वेस्ट करा था कि भाई आप जो मेरा इंटरव्यू है वो प्लीज़ हिंदी में लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में भाई वीरेंद्र सहवाग का थोड़ा हार्ट टाइट था। लेकिन उसके बाद ऑफकोर्स वीरेंद्र सहवाग ने काम भी किया अपनी इंग्लिश के ऊपर, और आज की डेट में वो अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेते हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने कई बार कमेंट्री भी करी है इंग्लिश में। अगली स्टोरी अगेन T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया है कि वो 6 सितंबर यानी कि कल नहीं परसों, क्योंकि आज 4 तारीख है, 6 तारीख को वो अपनी टीम जो स्क्वाड है T20 वर्ल्ड कप के लिए उसको अनाउंस कर देंगे। तो भाई एक्साइटेड हूँ मैं थोड़ा सा। बाबर आजम तो ऑफकोर्स उनकी टीम में रहनी ही है। बाकी देखते हैं क्या एग्जैक्टली स्क्वाड PCB सेलेक्ट करती है T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का। अगली स्टोरी पाकिस्तान के उमर अकमल की तरफ से, जो कि काफ़ी बड़े बल्लेबाज रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। थोड़ा उनको भूला जा चुका क्योंकि पिछले साल वो बाहर हो गए थे कुछ फिक्सिंग वगैरह के चक्कर में, तो वो बेसिकली वापस आ गए। तो उनका जो बैन था वो भी कम कर दिया था उनकी रिक्वेस्ट करने पे PCB ने, तो वो वापस आ चुके हैं। बेसिकली इंटरनेशनल टीम में नहीं आया, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करूँ और मैं अपनी इंटरनेशनल जो अपनी नेशनल टीम है उसमें वापसी करूँ। मेरे हिसाब से वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैट्समैन रहे हैं और पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू मिस उमर अकमल। आपका क्या कहना है उमर अकमल की बैटिंग के बारे में, जिस तरह के वो प्लेयर रहे हैं? मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ, देखते हैं आपको कितना पता है क्रिकेट के बारे में। अगली स्टोरी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट करी है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को एक सीरीज़ के लिए। अगर ये सीरीज़ होती है, हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है सीरीज़ के कन्फर्मेशन के ऊपर, लेकिन अगर ये सीरीज़ होती है तो अक्टूबर के स्टार्टिंग अक्टूबर फर्स्ट वीक में जो है ये सीरीज़ हमको देखने को मिल सकती है। बेसिकली ट्राई सीरीज़ होगी, बायलैटरल सीरीज़ नहीं है, अलग अलग नहीं होगी। तीनों टीमें यानी कि ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान, तीनों टीमों की सीरीज़ होगी, जो कि UAE में होने के चांसेस हैं। UAE या कतर में हो सकती है, इन दोनों से किसी भी कंट्री में। तो देखना काफ़ी एक्साइटिंग होगा किस तरीके से चीज़ें जाती हैं ये। हालांकि अगर ये सीरीज़ होती है तो बड़े प्लेयर जैसे कि मार्कस स्टोइनिस और फिंच और जो भी बड़े ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं और वेस्ट इंडीज़ के जो भी बड़े प्लेयर्स हैं वो IPL में खेलेंगे, क्योंकि IPL भी लेट सितंबर से अक्टूबर में होगा। तो ये क्लैश करेगी सीरीज़ अगर ये होती है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही। तो बड़े प्लेयर्स जो हैं वो कोई भी हमको खेलते हुए नहीं मिलेंगे उन सीरीज़ में, क्योंकि वो खेल रहे होंगे IPL। अगली स्टोरी अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। मिसबा उलग जो है उनको कोविड हो चुका है, तो इसकी वजह से जो फिलहाल कोचिंग का दारोमदार है वो लाइन में लगे हुए हैं हमारे वकार यूनिस और सकलैन मुश्ताक। इन दोनों में से किसी को, या हो सकता है दोनों को, किस तरीके से PCB डिसाइड करती है वो उनके ऊपर है। तो कोचिंग का जो दारोमदार है वो संभाल सकते हैं इस सीरीज़ के लिए। कौन सी सीरीज़ के लिए? जो न्यूजीलैंड आ रही है पाकिस्तान। पूरे 18 साल, लगभग 18 साल बाद ऐसा हुआ कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान जाएगी। और मुझको भी काफ़ी नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, क्योंकि यार क्रिकेट काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं और 2003 के बाद अब ऐसा होगा। पाकिस्तान के भी कुछ हाल बुरे ही रहे हैं जिसकी वजह से सीरीज़ नहीं हो पाई, बट अच्छी बात है कि सीरीज़ अब पाकिस्तान में हो रही हैं। और मैं चाहता हूँ इंडिया भी पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान भी इंडिया आए और सीरीज़ हो, बायलैटरल सीरीज़ हो, ट्रायंगुलर सीरीज़ हो। दैट क्रिकेट इज़ लव। आपका क्या मानना है इसके ऊपर? प्लीज़ इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताओ। तो गाइस आज की जो मेन खबरें थी क्रिकेट से रिलेटेड वो यही थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपको ये खबरें अच्छी लगती हो जो भी मैं पूरे दिन की एक्सट्रैक्ट करके मेन खबरें आपको निकाल के बताता हूँ। अगर अच्छी लगती है तो भाई एक लाइक ज़रूर बनता है, प्लीज़ एक लाइक बनता है यार, कर दो, दबा डालो उस बटन को यार, कुछ नहीं जा रहा आपका। और शेयर कर सकते हो अगर आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करना चाहते हो जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है। मैं इसी तरीके की वीडियोस लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखो यार, मेरे को मोटिवेशन देते रहो। आई शुड हैव some reason for making these videos। तो मिलता हूं मैं आपसे फटाफट से अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।